सर्दियों का जमाना होता था और घर के कोने में रखी होती थी सरसों के तेल की बोतल। नानी कहती थी कि रात को सोने से पहले हाथों और चेहरों पे तेल लगा लो, वरना सुबह स्किन हट जाती थी। कभी ग्लिसरीन में नींबू मिलाकर लगाया जाता था, कभी मलाई और हल्दी का नुस्खा बताया जाता था। उस वक्त स्किन केयर का मतलब कोई क्रीम या लोशन नहीं होता था, बल्कि घर के टोटके ही सब कुछ थे। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, ये पूरे मुल्क की हकीकत थी। ये बात है 1948 की, जब पाकिस्तान को बने हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मुल्क नया था, रिसोर्सेज कम थे, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खड़ी हो रही थी, इम्पोर्टेड चीजें महंगी होती थी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सिर्फ कुछ खास अमीर लोगों तक महदूद थे। ऐसे माहौल में आम औरत के पास कोई सेफ और सस्ती स्किन केयर ऑप्शन नहीं था। या तो वो पुरानी टोटके यूज करती थी या महंगी क्रीम जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इसी गैप को पूरा किया मोहम्मद सिद्दीकी अल्लाह वाला ने। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शख्स जो समझते थे मार्केट्स अंग्रेजों के हाथों में है, कोई खुद का प्रोडक्ट या फॉर्मूला नहीं है। अगर नए मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो खुद अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करनी होंगी। उन्होंने ये समझा कि जब मार्केट में बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं, तो सबसे पहले इसी जरूरत को पूरा करना चाहिए। शुरुआत में सिद्दीकी ने खुद ही सैंपल्स लेकर दुकानों पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट किए। 1956 में कोहिनूर केमिकल कंपनी लिमिटेड की बुनियाद रखी गई। कंपनी का सेटअप ढाका के गांव इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब माना जाता था। कोहिनूर केमिकल का विजन क्लियर था, यूरोप स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी, लेकिन लोकल अवाम के लिए अफोर्डेबल प्राइस। कंपनी ने यूरोप से टेक्निकल मदद ली, फॉर्मूलाज और प्रोसेसेस को मॉडर्न बनाया और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, ताकि प्रोडक्ट सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं बल्कि सेफ भी हो। और फिर आया वो प्रोडक्ट जिसने घर के टोटके को शेल्फ से हटाकर एक क्रीम को उसकी जगह दे दी। इसका नाम था तिब्बत स्नो। 1950 तक तिब्बत सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रही, ये पाकिस्तानी खूबसूरती की पहचान बन चुकी थी। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, बल्कि सिद्दीकी ने मार्केटिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई। टीवी के एड्स में हर तरफ शबनम, दीबा, रोजीना वाइट जार हाथ में एड्स करती नजर आती, और इन्हीं सब चीजों ने लोगों का भरोसा जीता। जहाँ पहले नानी के टोटके का सहारा होता था, वहाँ धीरे धीरे तिब्बत ने जगह बना ली, और यहीं से शुरू हुई ऐसी ब्रांड की कहानी जो आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के हर घर का हिस्सा बनने वाला था। वक्त गुजरता गया, सुनहरी दौर अपने उरूज पर था, हर तरफ तिब्बत का नाम गूंज रहा था। लेकिन जब कामयाबी अपनी इंतहा पर होती है, किस्मत कुछ और ही मंजूर कर चुकी होती है। 1960 के आखिर में इंडिया में तिब्बत का डुप्लीकेट वर्जन मार्केट में आ गया। पाकिस्तानी कंपनी को अंडर एस्टिमेट किया गया। इंडियन कंपनी ने सोचा पाकिस्तान में जो कंपनी कोहिनूर है वो हम पर केस क्यों करेंगे, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत था। कोहिनूर केमिकल कंपनी ने अपनी पहचान और विरासत के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ और 1970 में फैसला कोहिनूर के हक में आया। नाम उनका था, जीत उनकी थी, लेकिन ये जीत कंपनी की किस्मत के लिए सिर्फ शुरुआत थी। पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल चेंजेस का इम्पैक्ट उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। बस अगले साल 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश और ढाका की फैक्ट्री नेशनलाइज हो गई, सप्लाई चेन टूट गई, एक हिस्टोरिक ब्रांड दो टुकड़ों में बट गया, और हर डीलर और कस्टमर को अब ये समझना पड़ता था बट पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी। फिर 1990 में मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आए। ब्राइट पैकेजिंग और एग्रेसिव एड्स के साथ गोल्डन पर्ल ने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग के दम पर यंग ऑडियंस को कैप्चर कर लिया, और तिब्बत पुरानी शान में ही फंस गई। मार्केटिंग और पैकेजिंग को अपडेट नहीं किया। 2007 तक फेयर एंड लवली ने पूरी गेम चेंज कर दी, मॉडर्न यूथ को टारगेट किया और ब्रांड को नंबर 1 बना दिया। जो ब्रांड पहले मार्केट में 25% शेयर रखता था, 2010 तक सिर्फ 2% पर आ गया।
तिब्बत की कहानी हमें ये प्रूव करती है कि नंबर वन बनना आसान होता है, लेकिन वक्त के साथ खुद को इवॉल्व ना करना और मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर करना किसी भी ब्रांड को सिर्फ यादों का हिस्सा बना देता है। आज भी तिब्बत स्नो मिल जाती है, लेकिन अक्सर किसी कोने वाली शेल्फ पर या किसी पुरानी शॉप में। तिब्बत ने गलत प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने गलत वक्त पर खुद को अपडेट नहीं किया। और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक क्रीम की नहीं, बल्कि हर उस ब्रांड की है जो अपनी कामयाबी को हमेशा के लिए समझ लेता है। बिजनेस का एक सख्त सच ये है कि मार्केट आपका इंतजार नहीं करती। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलते तो वक्त आपको पीछे छोड़ देता है।